नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए नियम आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इन एक्ट की जगह अब नए कानूनी नियम लागू किए गए हैं। इसी वर्ष 24 फरवरी को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस वर्ष 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। नए क्रिमिनल कानून पर उठे कई बड़े सवाल। आखिर नए नियम लागू होने के बाद क्या क्या नियमों में आए बदलाव? ये कानूनी नियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, जो अब भारी चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। यह कानूनी नियम बदलते ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहली बार कम्युनिटी का जिक्र सजा के तौर पर है। गैरहाजिरी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एफआईआर से सर्वप्रथम पूछताछ पुलिस करेगी। पुरुष और ट्रांसजेंडरों के साथ बलात्कार का कोई कानून नहीं होगा। अपराधी का नामांकन पुलिस थाने में डिजिटल तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। पुलिस रिमांड 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन मतलब कि 3 महीने कर दिया गया है। गवर्नमेंट कर्मचारी कर्मियों को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास अपराध घोषित होगा। अब विवाहेतर संबंध अपराध नहीं। ये वे नियम है जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, जो कि जनता ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति की सोच समझ से परे नजर आ रहे हैं। इन नए कानूनों ने ब्रिटिशकालीन कानूनों तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। हाल ही के इस कानून ने अपराधियों के रिमांड को 3 माह कर दिया है, जिसमें अपराधी को बीच बीच के गैप में रिमांड पर चढ़ाया जाएगा। अपराधी को अगर 15 दिन पूरे होने से पहले रिहाई मिलती है तो पुलिस 1 दिन पहले अपराधी के रिमांड की अनुमति दे सकती है, परंतु बेल रद्द हो जाएगी। यह वो 8 नए कानून हैं जिन्होंने ब्रिटिश के कानूनों को बदल नए कानूनों का आवागमन किया है। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। बीजेपी सरकार ने जो लॉ पास करवाया था पार्लियामेंट में, तब ऑपोजिशन के 150 एमपी जिनको जबरन सस्पेंड कर दिया गया तथा ऑपोजिशन के एमपी न रहने से पार्लियामेंट में इनको बहुमत मिला। बीजेपी सरकार को जहां कोई विरोध नहीं हो पाया, कानून में ये बड़े लॉ पास हो गए, लेकिन 150 एमपी जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, बहुत ही बवाल मचा, जिसमें सिर्फ ये लॉ पास करने के लिए बीजेपी ने स्पीकर के साथ मिलकर 150 एमपीज को सस्पेंड करा दिया, जो कि ऐसा प्रतीत होता है। अब ये लॉ तो पास करा दिया है, मगर ये मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और इंडिया गठबंधन का दे दिया साथ, तो बीजेपी सरकार के लागू कानून हो जाएंगे रद्द। जो ये कानून आनन फानन में लागू किए गए हैं, ये जल्द ही रद्द होते हुए आएंगे नजर। नए कानून के आने से लॉ नहीं बदलेगा, लॉ तो वही रहेगा। इन लोगों ने बस नाम बदले हैं, जिसमें कुछ लिपापोती कर दी है। इन नए कानूनों से जज को, वकीलों को काफी परेशानियां होंगी। बस एक नाम बदलने से सारी टेक्स्ट बुक बदल जाएंगी। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में हेरफेर बनेगी। स्टूडेंट्स पर काफी दबाव बनेगा। इस नए नियम ने काफी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।